We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय सेना को आतंक के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट मिलने के बाद पाकिस्तान की घबराहट बढ़ गई है। पाकिस्तान को डर है कि भारत किसी भी समय उसकी सरजमी पर चल रहे आतंक के अड्डों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान को ये भी डर है कि भारत इस बार LOC पार करके POK में स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान को ऐसा डर क्यों है और क्यों इसके सच होने की सबसे अधिक संभावना नजर आ रही है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय सेना तैयार है, पहलगाम के पापियों को सजा देने को बेकरार है। पीएम मोदी से खुली छूट मिलने के बाद सेना के हौसले बुलंद हैं। आतंक के आकाओं को सजा मिलनी तय है। जल, थल और नभ में तैयारी जारी है। अब के आतंक को जड़ से खत्म करने की बारी है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। पाकिस्तान में घबराहट और डर का आलम है। भारत का पलटवार कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये सोचकर पाकिस्तान हलकान है। सीमा पार डर का साम्राज्य है। पाकिस्तान की घबराहट का आलम यह है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि भारत के एक्शन से बचने के लिए क्या किया जाए। भारत ने अब तक पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया है, सिर्फ आतंकवाद को जड़ से मिटाने की कसम खाई है। भारत ने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, लेकिन आतंकिस्तान डरा हुआ है। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भारतीय सेना के LOC पार करने का डर सता रहा है। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत LOC पार करके POK में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। उसका ये भी डर है कि भारत कहीं POK पर कब्जा करके विवाद की जड़ ही खत्म ना कर दे। यानी पाकिस्तान में ऑपरेशन मुजफ्फराबाद का डर है, इसीलिए वो घबराहट में है और LOC पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। हमने ये कहा ही नहीं कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। अभी तक तो हमने अटैक के लिए कहा नहीं, लेकिन वहाँ भगदड़ मची हुई है। उन्होंने 45,000 अपने फौजी, और वो भी सिविल कपड़ों में, LOC में तैनात कर दिए हैं, और वो भी भेजे गए हैं सिविल गाड़ियों से, मिलिट्री गाड़ियों से नहीं भेजे गए हैं। एक अजीब किस्म का डर वहाँ पे पैदा हो गया है, जबकि हमने तो ये कहा था कि हम आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को धरती के इस कोने से उस कोने तक ढूंढ के ख़त्म करेंगे। लेकिन पूरी की पूरी पाकिस्तान जो है वो इस समय
खौफ के साए में जी रहा है। भारतीय सेना के एलओसी पार करके आतंकी ठिकानों पर हमले करने की आशंका में पाकिस्तान के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कई दशकों से आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है। पाकिस्तान को इन आतंकी अड्डों पर हमले का डर इसलिए सता रहा है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सेना पहले भी आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर चुकी है। हालांकि आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के संभावित हमले को देखते हुए पाकिस्तान ने एलओसी के पास से आतंकियों को हटाने का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलओसी के पास से हटाए गए आतंकियों की संख्या 30 से 50 के बीच हो सकती है। पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकियों को अपने बंकरों और सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये लॉन्चिंग पैड दुधनियाल, अथमुकाम, लीपा, फॉरवर्ड कहूटा और कोटली जैसे एलओसी के पास के इलाकों में है। भारत को एलओसी पार करने का मौका पाकिस्तान ने ही दिया है। शिमला समझौता रद्द करके पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। रही सही कसर सीजफायर के उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं ने पूरी कर दी है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन और शिमला समझौता तोड़ने के फैसले के बाद भारत को एलओसी पार करके पाकिस्तान में हमला करने का मौका मिल गया है। सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, हमारे लिए तो एक किस्म से ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब उन्होंने शिमला समझौता ख़त्म कर दिया है। शिमला समझौता ख़त्म करने का मतलब ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी ख़त्म हो गई है, और लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी ख़त्म हो गई है तो हम किसी भी ऐसी सीज फायर उल्लंघन का जब चाहें, जैसा चाहें, अंदर घुस के चाहें जवाब दे सकते हैं। अब पीओके में एंट्री में भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। पाकिस्तान हैज़ टू फेस द म्यूजिक। पाकिस्तान को डर है कि भारतीय सेना एलओसी पार करके आतंकी फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला सकती है। आतंकी राजधानी बन चुकी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद तक को दहला सकती है, इसलिए उसने तगड़ी पेशबंदी करने की कोशिश की है। हालांकि पाकिस्तान को भी पता है कि भारत के पास ऐसे विध्वंसक और हाईटेक हथियार हैं जो पलक झपकते ही उसकी सरजमी पर मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। भारतीय मिसाइलों में इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में सटीक निशाना लगा सकती हैं। भारत के संभावित एक्शन से पाकिस्तान काफी डरा हुआ है। हालांकि अपने नागरिकों को दिखाने के लिए वो सैनिकों और हथियारों की सीमा पर तैनाती कर रहा है। पाकिस्तान में कितनी घबराहट है वो उसके फैसलों में दिख रही है। डर का आलम यह है कि उसने अपने F-16 विमानों को भी फॉरवर्ड पोस्ट से हटा लिया है। पाकिस्तान ने इन फाइटर जेट्स को पीछे की पोस्ट पर तैनात किया है क्योंकि उसे डर है कि भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम उन्हें पलक झपकते ही इतिहास बना सकता है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पसनी एयरबेस पर F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। ये एयरबेस बलूचिस्तान के ग्वादर के पास अरब सागर के उत्तरी तट पर मौजूद है। इस एयरबेस की भारत से दूरी करीब 1500 किलोमीटर है। भारतीय सीमा से दूरी के कारण पसनी एयरबेस से पाकिस्तान को ऑपरेट करना आसान नहीं है। पाकिस्तान में पैनिक है। वो जो अपने F-16 जहाज हैं उनको पिछले एयरफील्ड पे भेज रहा है। जो उसके सबसे मॉडर्न F-16 ब्लॉक 58 के एयरक्राफ्ट हैं वो उसने पसनी की एयरफील्ड जो कि नेवल एयरफील्ड है वहां भेज दी है। क्यों भेज दिए हैं? ताकि वो जो हमारे S-400 की 400 किलोमीटर की रेंज से दूर रहे। उनके जो टॉप ज्वेल्स इन द क्राउन है वो पहले वार में ही ना
उड़ा दिए जाएं, भाप बन जाएंगे वो सारे के सारे। एक तरफ पाकिस्तान में घबराहट है, युद्ध का डर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी रणनीति को लगातार धार दे रहा है। आतंक के खिलाफ सेना को खुली छूट देने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन भी कर दिया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, दक्षिणी आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियल एडमिरल मोंटी खन्ना इस समिति के सदस्य हैं। इंडियन पुलिस सर्विस से रिटायर्ड अफसर राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भी इस बोर्ड में हैं। इनके अलावा आईएफएस से रिटायर्ड वेंकटेश वर्मा 7 सदस्यीय बोर्ड में शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन से पाकिस्तान के माथे का पसीना और बढ़ गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि भारत कब और क्या एक्शन लेगा। इस बार इंडियन आर्मी कैसे बदला लेगी, इसके बारे में सोच कर ही पाकिस्तान खौफजदा है। इस डर की वजह है भारत का एक्शन प्लान। दरअसल मंगलवार को पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। ये बैठक दिल्ली में हुई, लेकिन इसकी दहशत इस्लामाबाद तक दिखाई दी, क्योंकि इसमें आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को हरी झंडी दे दी गई। बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सेना को खुली छूट दी। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, टारगेट और समय सेना तय करेगी। तीनों चीफ बहुत आला और एक्सपीरियंस तजुर्बेकार हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वो अच्छे फैसले लेंगे, अच्छी तरह से पाकिस्तान को ठोकेंगे। पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसलों से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ गईं। पाकिस्तान में ऐसी दहशत दिखी कि उसके सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार किसी भी वक्त भारत के हमले की आशंका से कांपने लगे। अताउल्लाह तरार का आधी रात को दिया बयान बता रहा है कि पाकिस्तान की घबराहट का लेवल कहां तक पहुंच गया है। दरअसल ये पाकिस्तान को भी पता है कि पहलगाम में उसने जो गलती की है वो बहुत बड़ी है और भारत उसका चुन चुन कर बदला लेगा, हर हाल में इंतकाम पूरा करेगा। इसी डर में पाकिस्तान की शहबाज सरकार के मंत्री बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, कभी इंटेलिजेंस का हवाला देकर अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हालांकि इतना तय है कि इस बार भारत ने पूरी तैयारी की है, समस्या की जड़ पर चोट करने की रणनीति बना ली है, ताकि भविष्य में देश को किसी भी खतरे से बचाया जा सके और आतंक के नासूर को जड़ से खत्म किया जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।